नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। राहुल गांधी के लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, बयान के हिस्से हटाने का किया विरोध। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। इसमें लोकसभा में उनके लिए दिए गए बयानों के अंश हटाने के संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। साथ ही इन्हें रीस्टोर किए जाने की मांग की। राहुल गांधी ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण का हवाला दिया। उन्होंने लिखा कि उनका बयान आरोपों से भरा था, लेकिन हैरानी की बात है कि उसमें से केवल एक शब्द हटाया गया। लोकसभा में पीएम ने कहा, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं। विपक्ष बोला, तानाशाही नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देने संसद पहुंचे। जैसे ही उन्होंने स्पीच शुरू किया, विपक्ष ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। विपक्ष लगातार मणिपुर और न्याय दो के नारे लगाता रहा। पीएम ने कहा, हमने दुनिया को दिखा दिया कि ये विश्व का सबसे बड़ा चुनावी अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावी अभियान ने हमें चुना है। मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद उनकी घोर पराजय हुई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस मीनीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल की ओर से 1 जुलाई को याचिका दाखिल की गई थी। केजरीवाल ने राउच एवेन्यू कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उनको 3 दिन के लिए सीबीआई के रिमांड पर भेजा गया था। फिलहाल केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। मोदी सांसदों से बोले, राहुल की तरह पेश न आए। विपक्ष तीसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने से परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि सांसद सदन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह पेश न आए। विपक्ष परेशान है क्योंकि पहली बार कोई गैर कांग्रेसी नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। इस बैठक में भाजपा के सीनियर नेता, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सहयोगी पार्टियों के सांसद शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी पर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की राहुल गांधी की टिप्पणी पर चिराग ने गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए मुद्दों में से कुछ तो तथ्यों पर आधारित भी नहीं थे। स्पीकर या प्रधानमंत्री के प्रति राहुल गांधी द्वारा की गई व्यक्तिगत टिप्पणियां अस्वीकार्य थी। उन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया है कि कैसे सीएम नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाए बिना उनका प्रण पूरा हो गया है और अब वो कल यानी 3 जुलाई को श्री राम के चरणों में अपने मुरट्ठा को समर्पित करेंगे। दरअसल बीते दिन पटना के सड़कों पर होर्डिंग लगाकर इस बात की जानकारी दी गई थी कि सम्राट चौधरी 3 जुलाई को अयोध्या में अपने मुरट्ठा को उतारेंगे। वहीं आज सम्राट चौधरी ने इस बारे में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि 28 जनवरी को बिहार में एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद हमने कहा था कि अब इस मुरट्ठा की आवश्यकता नहीं रही और अब प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर मैं अपने मुरट्ठा को समर्पित करूंगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताते हुए सुझाव दिया है कि अब वे विपक्ष के नेता बन गए हैं, ऐसे में उन्हें परिपक्व होना चाहिए। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और जदयू सांसद राजीव रंजन ललन सिंह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अभी भी अपरिपक्व हैं, वे अभी भी परिपक्व नहीं हुए हैं। झारखंड विधानसभा का चुनाव समय से पहले होने के संकेत मिलने लगे हैं। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में झारखंड विधानसभा को चुनाव हो सकता है। सितंबर के तीसरे सप्ताह में चुनाव आयोग इलेक्शन को लेकर घोषणा कर सकती है। राज्य निर्वाचन कार्यालय को भारत निर्वाचन आयोग ने संकेत दे दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को अपडेट करने का काम 25 जून 2024 को आरंभ हो गया है। वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है। इससे पहले चुनाव कराना जरूरी है। हाथरस में सत्संग में भगदड़ मचने से 50 की मौत, 150 से ज्यादा घायल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग में भगदड़ मचने से 50 लोगों की मौत हो गई है। घटना मंगलवार दोपहर को हुई। मरने वालों ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। वहीं 150 के ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें कई बेहोश भी हैं। सभी को बस टेम्पो के जरिए जिला अस्पताल भेजा गया। जिले के डीएम और एसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद है। कई थानों की फोर्स भी बुलाई गई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की बात कही जा
रही है। टीम इंडिया T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे रवाना। 5 मैचों की सीरीज 6 जुलाई से शुरू। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया आज मुंबई से रवाना हुई। सीरीज का पहला मुकाबला 6 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा। टीम का कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है। इस टीम में शामिल किए कुछ खिलाड़ी जिनमें यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे और संजू सैमसन भी हैं। वे फिलहाल बाराबोडास में है। वहां से भारत आने के बाद जिम्बाब्वे के लिए रवाना होंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे फ्रंटलाइन 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।